पर्सन स्पेसिफिक तो मैं किसी को जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मुझे ये पता है जो फूड डील की पैदावार होती है वो हर एक को डील वाला ही समझते हैं, क्योंकि इनको आदत हो गई है। अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं तो गलती से डिग्गी खुल जाती है तो पता चलता है कि यार डिग्गी ना खुल के शहबाज शरीफ उसमें से ना निकल आए, पता चला कि बुरके वाला कोई वज़ीर आज़म ना निकल आए, कोई डील वाला वज़ीर आज़म नहीं निकल आए, या डिग्गी को बात करते हुए भी शर्म आती है कि कोई ना कोई बुरका पोश इसके अंदर जो वो बैठा होगा पीडीएम का बंदा डील कर रहा होगा। तो डील के पैदावार करने वालों ने डील की बात करनी है। जहाँ तक बुशरा बीबी की बात है, एक खातून 9 माह बेगुनाह जेल के अंदर रही, उनकी जमानत नहीं हो रही थी। पाकिस्तान में इस कदर इंसाफ और कानून खत्म हो गया है, नापैद हो गया है। पीडीएम की हुकूमत ने इस कदर इंसाफ के दरवाजे लोगों को पर बंद कर दिए है। जब एक बेगुनाह खातून की 9 महीने के बाद जमानत होती है, या खान साहब की जो बहनें हैं वो अगर उनकी जमानत होती है वो भी 35 दिनों के बाद या 9 महीने के बाद, तो कहते हैं कि ये कोई डील है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को कितना मुश्किल बना दिया गया है। रूटीन के एजेंडा सस्पेंड करेंगे, जो भी नई कानून साजी करेंगे, जब हमसे और आपसे शेयर ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि क्या करना चाहते हैं। इसका मतलब कि अपनी मनमानी के फैसले करते हैं, 2 महीने के अंदर काबीना का इजलास बुला लेते हैं, स्पीकर साहब जो हैं वो बिल्डोज करते जाते हैं और रूटीन का एजेंडा सस्पेंड हो जाता है, बस वो यस हाँ नो करते जाते हैं। कोरम पॉइंट आउट करो तो कोरम की निशानदेही करो तो उसका जवाब नहीं देते, और उसके बाद 5 मिनट के अंदर अपनी मर्जी की कानून साजी करके पूरे पार्लियामेंट को रबर स्टम्प बना के पहले कहा था ना कि हमने आईनी बेंच बनाना है। उन्होंने कहा 26 मैंने कहा आईनी बेंच बनाना है, ताकि जो आम मामलात हैं, जो केसेस हैं और आईनी मामलात जो हैं वो आपस में अलग हो जाए। तो जब वो आईनी बेंच बनाना था तो फिर इस वाले उसका तादाद बढ़ाने का क्या जवाब है? या तो फिर आप तादाद बढ़ाते, फिर आप उस वक्त शब खून ना मारते। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं आईनी बेंच बनेगा, एक पहले सुप्रीम कोर्ट बनेगी, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं एक नई वो बनेगी, क्या कहते हैं बेंचेस बनेंगे सीनियर उसके, फिर आपने कमेटी दी, फिर उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि हम उसकी तादाद बढ़ा रहे हैं। कौन सा काम करना चाहती है इनको खुद भी पता नहीं है, बस धड़ाधड़ अपनी मर्जी से जो है वो जुडिशरी के पर काटने की कोशिश हो रही है। जब शेर होगी तो मैं कोई बात करूंगी। बस फिर यही है ना कि देखिए 5 साल हम जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी तो मुद्दत पूरी होती नहीं है, फिर बाकी आप कर ले मुस्तकिल चीज़ मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसकी मुखालफत की है कि जो कानून साजी आ इस्तेकाम आता है। इलेक्टेड हुकूमतों को आप जब चलने देते हैं तब इस्तेकाम आता है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हम लोगों ने वोट लिया था, 2018 में हमारी हुकूमत बनी थी। पाकिस्तान उस वक्त दुनिया में तरक्की कर रहा था और तमाम इशारे बदतर जा रहे थे, लेकिन एक इलेक्टेड हुकूमत को तमाम ज़मीर फरोशी करके अरबों रुपए की एक बकरा मंडी लगा के ज़मीर फरोशी करके रजीम चेंज के जरिए हमारी हुकूमत को गिरा दिया गया। उस दिन के बाद अब आके देखें कि पाकिस्तान कितना पीछे चला गया। जुल्म और जबर एक तरफ, पाकिस्तान में आइन को बिल्डोज किया जा रहा है, शबखून मारा जा रहा है, पाकिस्तान में लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो खत्म है। एहराम में बंधे हुए लोगों को जहाज से उतारा जाता है, शायर शायरी पढ़ता है तो उसको उठा लिया जाता है, एंकर पर्सन कोई सच की बात करता है तो उसका प्रोग्राम बंद कर देते हैं, चैनल को बंद कर दिया जाता है। पॉलिटिकल कारकुनान को एटीसी कोर्ट में दहशतगर्द बना के सरों के ऊपर काला कपड़ा और आंखों के ऊपर काला कपड़ा डाल के उनको पेश किया जाता है। तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया है। सिर्फ मेरा मकसद ये कि स्टेबिलिटी आती है इलेक्टेड हुकूमतों से। अवामी नुमाइंदे जब 5 साल के लिए अपनी हुकूमत पूरी करते हैं, जो इलेक्टेड हों वो जब अपनी हुकूमत पूरी करते हैं तो पाकिस्तान में इस्तेकाम भी आएगा, लोग आपके ऊपर भरोसा भी करेंगे। लेकिन जब आप आईनी हुकूमतों को, जो इलेक्टेड हुकूमतों को गिराएंगे, जब आप उनको गिराएंगे तो फिर पाकिस्तान इतना जाएगा। बात यह है कि आप लोगों ने कहा कि आईनी कोर्ट बनेगा, पहले फिर कहा कि आईनी बेंच बनेगा जो आम फैसलों से बढ़ के आगे कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी आईनी मामला होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। उसके आपको पता है कि कमेटी भी, पार्लियामानी कमेटी भी बन चुकी है। अब उसके बाद जजों की तादाद बढ़ाने का क्या मतलब है? या तो फिर आप वो आईनी बेंच ना बनाते, अगर आपने आईनी बेंच बढ़ा दिए तो फिर अब जजेस का क्या मतलब है? इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा। बात यह कि 26वां आईनी तरमीम में इनकी बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई है, इस वजह से ये हर रोज ये हमें पूरा 2 पेजेस उठा के लाई हूँ पार्लियामेंट से, ना किसी कमेटी में पेश हुए, ना इसके ऊपर कोई हमें मुसवदा दी गया, ना कोई बात की गई। रूटीन का जो वो था आज एजेंडा था उसको सस्पेंड कर दिया गया। वजीर कानून आए, 3-4 घंटा आपके सामने इजलास लेट था, वजीर कानून आए, स्पीकर साहब ने पूरा का पूरा एजेंडा उड़ा दिया। उसके बाद किसी की नहीं सुनी गई, कोई कोरम पॉइंट आउट नहीं किया गया। बैरिस्टर गौर साहब को और अयूब साहब को हमें किसी को उसके ऊपर बात नहीं करने दी गई कि भाई इसका मकसद क्या है।
آپ کو اتنی جلدی کیا ہے, آپ لے کے کیوں آنا چاہتے اس طرح کی قانون سازی بغیر بات کیے, بغیر کسی کو اعتماد میں لیے؟ لیکن انہوں نے 15 منٹ کے اندر تمام چیزیں بلڈوز کر کے پوری قانون سازی جو ہے وہ کر کے پارلیمنٹ کو